Srivastava and Apex classes. Today I will teach you some important carbon compound. And we study in class 10 ethanol and acetic acid. There are many carbon compound which is very useful for us in our daily life. एथेनॉल, हम लोग क्लास 10th में एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है पढ़ेंगे, ठीक है। एथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। एथेनॉल अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर है। फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन मींस CH3OH, क्लियर। और इसमें सब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए मेन, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड A N में थे, E को रिप्लेस कर देना है OH, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सफिक्स OH होता है, ऑल होता है, तो क्या हो जाएगा यूपीएससी में मेथेनॉल। एंड सेकेंड मेंबर इज CH3CH2OH, सेकेंड मेंबर। और सेकेंड मेंबर टू कार्बन प्रेजेंट, टू कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, ए, और इस सब्स्टिट्यूट रिप्लेस हो जाएगा सफिक्स ऑल से, ये क्या हो गया एथेनॉल। Ethanol is also known as ethyl alcohol, ठीक है, इसको एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है इसका फ्रॉम एथिल हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम एथिल हैलाइड, क्लियर है। एल्किल को हम शॉर्ट में आर लिखते हैं, रेडिकल हैलाइड X प्लस NaOH, ठीक है। ये एक्वस होता है, NaOH की प्लेस पर हम KOH भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हैलाइड फ्रॉम एल्किल हैलाइड, OH जो है, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे और खुद जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ROH प्लस NaX, ठीक है। ROH मींस एल्किल अल्कोहल, ठीक है। यहां पर R के प्लेस पर हम कौन सा एल्किल CH3CH2X हम क्लोरीन को बोलते हैं, ठीक है। इसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड, क्लियर है। प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये एक्वस होगा, ठीक है। और यहां से जो है NaClOH इसको रिप्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट। ये हो जाएगा CH3CH2OH प्लस NaCl को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, ठीक है, ओके। CH3CH2OH मींस एथेनॉल, ठीक है, एंड NaCl इज सोडियम क्लोराइड। सेकेंड मेथड फ्रॉम एथीन, ठीक है। व्हेन एथीन react with ethene means CH2 double bond CH2 react with H2O
in presence of concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, क्लियर। डबल बॉन्ड टूटेगा, हम H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा और एक जो सेकंड ग्रुप OH है इस पर जुड़ जाएगा। अब इसको पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH3 CH2OH, ये एडिशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट निकलता है, ये आपका एथेनॉल, क्लियर। एंड थर्ड फ्रॉम डाइएथिल ईथर, फ्रॉम डाइएथिल ईथर, ठीक है। व्हेन डाइएथिल ईथर hydrolysis takes place in presence of dilute H2SO4, ये आपका डाइएथिल ईथर है, C2H5 और C2H5 प्लस HOH gives out, यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4, फिर इसके बाद इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन यहाँ OH C2H5OH और यहाँ इसके साथ C2H5OH, ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे 2C2H5OH, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट एथेनॉल, क्लियर है। फ्रॉम एट कॉमर्शियल लेवल एथिल अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड on large scale by molasses, from molasses, ठीक है। at commercial level ethyl alcohol prepared by sugarcane crop, sugarcane crop से sugarcane crop होता है उससे हम जो टेबल शुगर जो है जब उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद उसमें जो बचता है जो काफी ये ब्राउनिश डार्क ब्राउन सिरप लाइक लिक्विड होता है जिसको मोलासेस बोलते हैं, ठीक है ना। उसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिक सच एज ईस्ट के प्रेजेंस में उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोलासेस में 30% आपका शुगर होता है, उसी का जो है, ठीक है ना, फर्मेंटेशन कराया जाता है। शुगर का फार्मूला C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है। ये इनवर्टेज एंजाइम होता है, इनवर्टेज एंजाइम किससे सेक्रेशन होता है, इसका ईस्ट से, ठीक है ना। इसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आइसोमर ही है, एक होता है ग्लूकोज और सेकेंड फ्रक्टोज, फिर ठीक है ना। ग्लूकोज को जो है C6H12O6 ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो ईस्ट से ही सेक्रेशन होता है इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। 2C2H5OH और प्लस 2CO2, ये आपका मेन प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और इसका IUPAC नाम जो है आपका एथेनॉल। प्रिपरेशन के बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, ये प्लीजेंट स्मेल होता है, इसका प्लीजेंट स्मेल एंड इसका बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, ठीक है। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है ना। एंड मिक्स विथ वाटर सॉल्यूट, मिक्स्ड विथ वाटर
इन एनी प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन में इसको जो है ये वाटर के साथ मिक्स होता है और हाईली वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल, ठीक है। इसके वोलेटाइल का रीजन होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस एंड लो डेंसिटी देन वाटर। The solubility in water due to the presence of OH, इसमें OH के प्रेजेंस के कारण जो है ये सॉल्युबल होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन, कंबशन, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया एथिल अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन give rise to form carbon dioxide and water and also release a large amount of heat, ठीक है, as well as light C2H5OL plus O2, ठीक है। ये कंबशन होता है, इसका कंबशन, ठीक है। इसी को बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग। जो ब्लू फ्लेम में जो है तेजी से जलता है, इसलिए गुड फ्यूल होता है। ये हो जाएगा आपका 2CO2 प्लस 3H2O वाटर, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर 2 2 या 4 4 3 7 3 2 या 6 1 7, ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ साथ हीट निकलता है और प्लस लाइट, क्लियर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कंबशन और ऑक्सीडेशन में यही होता है फर्क कि कंबशन में जो है एथिल अल्कोहल कंप्लीटली ये जो है ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट C2H5OH, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये किसके प्रेजेंस में कराते हैं? पोटेशियम KMnO4, एल्कली KMnO4, एल्कली KMnO4, या आप करा सकते हैं एसिडिक, एसिडिक K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन विच इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आपका एथेनॉल है, क्लियर। ये ऑक्सीडाइज होकर के CH3COOH और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत तेजी से निकलता है एंड एथिल अल्कोहल get oxidized in presence of alkali KMnO4 or acidic K2Cr2O7 give rise to acetic acid, means ethanoic acid, ethanoic acid, clear। And third, react with sodium, react with sodium when ethyl alcohol C2H5OH react with sodium form sodium ethoxide C2H5ONA, C2H5ONA plus half H2, ठीक है ना। इसमें भी हाइड्रोजन निकलता है, अगर हाफ नहीं लिखना है तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 C2H5OH प्लस
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2Na गिव्स आउट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2C2H5ONA, बस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, हाफ जो है ना, तो ये हो जाएगा आपका H2। इसी को बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। And esterification, fourth reaction is esterification. What is esterification? ठीक है, when ethyl alcohol react in presence of acetic acid, with C2H5OL give rise to ethyl acetate CH3COOC2H5 plus CH3COOC2H5 plus H2O। ये ईस्टर है, ठीक है, जो प्रेजेंट इसमें होता है, काफी खुशबू होती है, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, ठीक है ना। एंड फिफ्थ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन मीन्स, ठीक है, when C2H5 CH3CH2OL in presence of dehydrating agent concentrate H2SO4, इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल, और एथीन बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। वाटर के मॉलिक्यूल जब एल्कोहल बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेट H2SO4, तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और ये मेन प्रोडक्ट एथीन। क्लियर? अब हम इसके यूज की बात करेंगे। यूजेस ऑफ एथेनॉल, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, एथिल अल्कोहल इज वेरी यूजफुल फॉर अस इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट यूजेस एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, in manufacturing of dye, lacquer, medicine, पेंट, ठीक है। मेडिसिन में इसका काफी यूजफुल है, जैसे मेडिसिन में जो आयोडीन टिंचर बनाया जाता है, आयोडीन टिंचर, ओके। एंड सिरप में इसका काफी यूज है, सिरप। एंड सेकेंड यूज इज इन सॉल्वेंट, ठीक है, एथिल अल्कोहल इज वेरी यूजफुल इन सॉल्वेंट, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये डिसॉल्व करता है। एंड थर्ड इज यूज एज फ्यूल, ठीक है, इसको पेट्रोल में यूज करते हैं, इसको पावर पेट्रोल बोलते हैं। एंड इन स्टरलाइज ऑफ सिरिंज एंड मेडिकल इक्विपमेंट एंड शॉर्ट हियर फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अदर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक्स।